गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम है आपका आज के लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने किया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। देखो, अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ हिसाब रखना है पैसे से, यानी कि मनी से, जिनका काम होता है हिसाब रखना। और सेकंड आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को हमने कोशिश करना है सबसे पहले नोट डाउन करना, और नोट डाउन करने के बाद हमने क्या कोशिश करनी है कि वो जो एक्सपेंसेस हैं कम से कम हम उनको कर पाएं। फिर आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट, सबसे पहले मैनेजमेंट वो लोग होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जिनका काम होता है बिजनेस में, बिजनेस को रन करना, वो होती है मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट को कुछ डाटा की जरूरत होती है जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले। सपोज आप एक अज्यूम करो, एक पर्सन है, एक मैनेजर है जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ काम करता है, और दूसरा वो पर्सन है जो क्या है, जिसके पास एक प्रॉपर डाटा है और उस डाटा के बेसिस पे वो काम करता है। जो डाटा के बेसिस पे काम करेगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, डाटा प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे क्या हो सके, जिससे उनका जो काम है वो ईजी हो सके। बिकॉज अगर चाहे मैं हूं चाहे आप हो, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो ही क्या होगा कि आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो बेटर हो पाएगा। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। अभी इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्टेड यूजर्स पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। देखिए, हमने जो भी पहले टॉपिक किया, इसको करने का रीजन क्या था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती क्या है। देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहले आपको जानना होगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, फिर हम देखेंगे कौन कौन सी पार्टीज हैं या यूजर्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है कि अकाउंट्स से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसे सपोज अगर मैं अकाउंट्स को स्टडी कर रहा हूं तो मेरे को सबसे पहले जानना होगा कि कितना जो है वो प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहली बात। फिर मेरे को जानना होगा कि मेरे को कितना जो है वो लॉस हुआ है, या मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखो, प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज हो सकती है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। या तो प्रॉफिट होगा या होगा लॉस, या एक थर्ड सिचुएशन होती है नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है। दूसरी बात है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें क्या बताती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें बताती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हमने पहले भी स्टडी किया था। फाइनेंशियल पोजीशन तीन चीजों से पता लगती है। एक होते हैं हमारे असेट्स, यानी कि हमारी संपत्ति। दूसरी होती है हमारी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज यानी कि जो पैसे हमने लोगों को पे करने हैं वो लाइबिलिटीज। और तीसरी होती है हमारी कैपिटल। तीसरी होती है हमारी कैपिटल। कैपिटल यानी कि ऑनर ने कितने पैसे जो हैं वो बिजनेस में लगाए हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये जो पांच चीजें हैं, प्रॉफिट लॉस का हो गया और एसेट लाइबिलिटी कैपिटल हो गया, ये बेसिकली क्या होता है, ये आती हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में। ये आती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में। बाद में हम बात करते हैं कि कौन है इसके जो यूजर्स हैं। यूजर्स की बात करें, यूजर्स यानी कि किन लोगों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनर की। बच्चे, ऑनर क्या होता है? ऑनर होता है हमारे बिजनेस का जो मालिक है वो ऑनर। सिंपल सी बात है। अभी देखो, उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होगी? सबसे पहली बात, रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब उसको ये जानना है, देयर का मतलब उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पैसे उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं उनको उस पैसे पर कितना जो है रिटर्न मिला है, वो जानना होता है ऑनर को। सिंपल सी बात है, ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं और उसको ये जानना है कि उसको कितना रिटर्न मिला है। वो कैसे पता लगेगा? वो उसको पता लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या बैलेंस शीट से। फिर दूसरी बात है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ देयर कंपनी और बिजनेस। फाइनेंशियल हेल्थ क्या होता है? पैसे से रिलेटेड उनका बिजनेस में कैसा जो है वो लेन देन चल रहा है। मतलब अगर हम कहेंगे कि अगर किसी बिजनेसमैन के पास पैसे हैं और वो अपनी जो लाइबिलिटीज है वो टाइम टाइम पे कर रहा है। सपोज मेरा बिजनेस है, अगर बिजनेस में देखो, अगर ये झूठ बोलूंगा मैं कि बिजनेस में उधार की जरूरत, उधार लेने की जरूरत भी पड़ती है, उधार देना भी पड़ता है। अगर मेरा उधार का लेन देन अच्छा होगा तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे को जो मेरे होंगे क्रेडिटर्स होंगे, जो मेरी लाइबिलिटीज होंगी, वो मेरे को उधार देंगी, क्योंकि उनको पता है कि इनका जो स्ट्रक्चर है पेमेंट का वो सही है। तो वो होता है फाइनेंशियल हेल्थ, कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कि आप अपनी लाइबिलिटीज टाइम टाइम पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर सेकंड चीज है बच्चे, ये यूजर्स ना दोनों ऑनर्स और मैनेजमेंट
ये आते हैं इंटरनल यूजर्स। पहली बात, इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं? इंटरनल यूजर्स होते हैं जो बिजनेस के लोग अंदर के हैं, जो बिजनेस के बाहर के नहीं हैं, वो होते हैं इंटरनल। या तो ऑनर होगा या होगी मैनेजमेंट। अभी इसमें क्या आता है? टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वेरियस डिसीजंस। पहली बात, मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए जो डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं। कैसे डिसीजंस? कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, किस बंदे को हमने माल बेचना है, किससे सामान जो है खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में हमने प्रोडक्शन करनी है, वो सारा कुछ जो होती है वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है। और बहुत काम है, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। बेसिक से आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको आपके माइंड में अकाउंट्स के रिलेटेड जो क्लैरिटी है वो बढ़े। और टाइम टू टाइम ऐसे बताते रहेंगे कि जो क्लैरिटी है वो धीरे 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 बढ़ती रहे। ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम से बता देंगे तो आपको वो समझने में प्रॉब्लम आए, धीरे धीरे समझाएंगे आपको। फिर आता है मैनेजमेंट को क्या होता है? एवेल्युएट, यानी कि पता लगाना द परफॉर्मेंस ऑफ देयर डिसीजंस, कि जो हमने एक ईयर में डिसीजंस लिए थे, क्या वो डिसीजंस जो हैं उनसे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बीइंग अगर मतलब हमें अपने डिसीजंस का पता लगना चाहिए कि हमारे डिसीजन से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या हमारे डिसीजन सही थे या गलत थे। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल नेम से ही क्लियर है। एक्सटर्नल का मतलब होता है वो यूजर्स जो बिजनेस के अंदर के नहीं है, यानी कि जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जो आउटसाइडर है बिजनेस के लिए। ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये बिजनेस के बंदे हैं। अभी आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास आते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो जो लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। बच्चे देखो, ऑनर के पास कभी भी पैसा जो होता है सफिशिएंट नहीं होता। अगर कोई बिजनेस हम रन कर रहे हैं ना, तो पैसा क्या होता है? पैसा चाहिए होता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जरूरी होता है। तो उसमें हमारे काम आते हैं हमारे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस आइडिया पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जरूरी नहीं यहाँ पे हम छोटी मोटी शॉप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बड़ी शॉप की बात कर रहे हैं, जैसे बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। और पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल होता है संभावी, यानी कि जो लोग हो सकते हैं आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करें, बट अभी किया नहीं है। इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। अभी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेसिकली कहां से पता लगती है बच्चे? ये ना होता है, एक होता है जैसे मैंने पहले बताया था, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है बच्चे हमारे पास बैलेंस शीट। इनके जो सम्स होंगे ये हम बाद में जो होगा डिटेल में करेंगे, बट आपको ये जानना है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, बैलेंस शीट बताता है हमें असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ये चीजें हमें बताता है। सो सबसे पहले जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या चाहेंगे? सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों ने कहीं पे पैसे लगाए हैं तो पहली चीज आप चाहोगे कि जो आपके पैसे हैं वो सेफ रहें। सेफ रहने का मतलब क्या है? कि आपको बच्चे देखो कि जो पैसे हैं वो सही से प्रोजेक्ट में लगाए जाएं, उसी प्रोजेक्ट में लगाए जाएं जहां पर क्या है, जहां पर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है या जहां पे लॉस होने के चांसेस नहीं है। वो हमें कैसा पता लगेगा? सेम वही चीज आती है कि एक्सपीरियंस से नहीं बताएंगे, वो कहां से बताएंगे? वो बताएंगे विद द हेल्प ऑफ द टू स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आता है बच्चे ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहना। देखो, माना आपका बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है, पर जब तक आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप कभी भी एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। जो चीज आपको आती है वो तो आपसे कोई ले नहीं सकता। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है नई नई जगहों पे जो है पैसे इन्वेस्ट करना, नए नए एरियाज पे पैसे इन्वेस्ट करना। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोई ऐप है, जैसे सपोज व्हाट्सएप है, अगर वो बैठे रहते कि नहीं हमारा तो जो बिजनेस है चल गया, हमें कोई जरूरत नहीं नई चीजें लेके आने की, तो क्या है कि वो उस समय में ग्रोथ कर पाते, बट आने वाले टाइम में वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये भी चाहते हैं कि जिस फर्म में हमने पैसे लगाए हैं वो ज्यादा टाइम के लिए या लंबे टाइम के लिए वो क्या है, वो ग्रोथ करती रहे और उनको जो है रिटर्न मिलता रहे। फिर नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। बच्चे क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होती हैं हमारी लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमने सामान जो है उधार पे खरीदा है, या जिन लोगों ने हमें उधार पे पैसे दिया है या सामान दिया है, उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। असेसिंग द फाइनेंशियल कैपेसिटी। फाइनेंशियल कैपेसिटी यानी कि
कितना पैसा उनके पास है और क्या वो लोग उन पैसे से जो है अपनी लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स डेट। बच्चे अबिलिटी का मतलब क्या होता है? अबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत। बिजनेस में क्या इतनी काबिलियत है कि वो पे कर पाए अपने डेट्स को। बच्चे डेट्स का मतलब भी क्या होता है? डेट्स का मतलब होता है उधार। ये कुछ टर्म्स हैं, डेट्स हैं, डेबिट है, डेबिटर हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे होते क्या है, बट इस बात को आपने अभी ध्यान रखना है। DEBTS जो डेट्स है इसका मतलब है उधार। क्रेडिटर्स को ये जानने में होता है कि जो कंपनी को हमने उधार पे सामान दिया है क्या वो हमारे जो हैं पैसे हैं वो टाइम पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। इसके बाद थर्ड है लेंडर्स। बच्चे लेंडर्स कौन होते हैं? लेंडर्स वो लोग होते हैं जो हमें जो मनी होते हैं वो लेंड करते हैं। क्रेडिटर्स अगर मैं स्पेशली बात करूं, क्रेडिटर्स का काम होता है सिर्फ और सिर्फ हमें सामान उधार पे देना, और कई जगहों पे हम उनसे पैसे भी लेते हैं, बट स्पेसिफिकली क्रेडिटर्स का जो काम होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स हैं उधार पे देना। पैसे दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि पैसे नहीं दे सकते, बट जो लेंडर्स हैं, लेंडर्स का सिर्फ काम होता है कि लेंडर्स ने हमें जो पैसा है वो उधार पे देना है। लेंडर, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया है बिजनेस है, कोई बड़ी बात नहीं अगर हम बिजनेस में किसी से उधार लेते हैं या उधार देते हैं। सो लेंडर्स क्या जानने में इंटरेस्ट होते हैं, क्यों वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं? रिपेइंग कैपेसिटी। रिपेइंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि जिन लोगों को उधार दे रहे हैं क्या वो लोग अपना जो है पैसा है वो टाइम पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे। और क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस होता है, क्रेडिट होता है उधार, वर्दीनेस होता है क्षमता, उधार लेने की क्षमता। बच्चे देखो, सपोज मेरे पास जो बिजनेस में असेट्स हैं वो है, एसेट्स हैं, संपत्ति है मेरी जो, वो है 10 लाख की, और जो मैं उधार है मैं वो डिमांड कर रहा हूं 15 लाख की। कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी पर्सन होगा, इवन की चाहे बैंक भी होगा ना, वो भी मेरे को उधार नहीं देगा, बिकॉज जो मेरी लैंडिंग कैपेसिटी है वो 10 लाख है और मैं 15 लाख डिमांड कर रहा हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये होता है। बच्चे ये आप सोच रहे हो कि लैंडर्स को कैसे पता लगेगा? देखो कोई मुश्किल बात नहीं है, आप भी इवन की +1 के चलते चलते या +1 कंप्लीट होते तक आप खुद ये समझ जाओगे, बैलेंस शीट को स्टडी करना सीख जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी करना सीख जाओगे, और कई तरह के अकाउंट्स हैं आप उनको स्टडी करके एक अपना व्यू पॉइंट दे पाओगे। अभी नहीं, बट आने वाले टाइम में। फिर इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है टैक्स अथॉरिटीज। बच्चे जैसे मैंने बताया टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है एक कंपलसरी है, कंट्रीब्यूशन है जो हमें गवर्नमेंट को करना ही करना है, जो हमें करना ही पड़ता है। टैक्स है जिसको हम बोलते हैं कर, जो हमें देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? बिकॉज बच्चे हम एक सिटीजन है एक कंट्री के, तो जो सर्विसेज हम ले रहे हैं उन सर्विसेज के बदले में हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और उन पैसों से ही गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आगे बदले में हमें जो सर्विसेज हैं वो देती है। फिर आता है असेसमेंट ऑफ ड्यू टैक्सेस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ड्यू का मतलब बच्चे क्या होता है? DUE, जो कि अभी देने वाले पड़े हैं, ड्यू टैक्सेस। असेसमेंट होता है पता लगाना, कैलकुलेट करना कि कितने जो हमारे टैक्सेस हैं वो देने वाले पड़े हैं। ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बच्चे देखो, ट्रू एंड फेयर, ट्रू यानी कि सच्चा और फेयर यानी कि सही। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर होता है बताना, ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि बच्चे देखो टैक्स अथॉरिटीज वाले हमसे भी समझदार होते हैं, उनको ये पता होता है कि कौन सा जो पर्सन है वो टैक्स की चोरी कर रहा है या कौन सा पर्सन है फेयर जो अपना पोजीशन है वो बता रहा है। क्योंकि वो देखो सिंपल सी बात है, वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनको इंटेलिजेंट होते हैं और उनका डेली का काम होता है यही चीज़ों को पता लगाना। तो टैक्स अथॉरिटीज के भी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट काम आती है ये पता लगाने में कि कितना जो टैक्स है इनका देने वाला पड़ा है। हम भी अपनी तरफ से टैक्स बना के देते हैं, बट वो भी एक तरफ से अपनी तरफ से कैलकुलेट करते हैं कि क्या इसने सही बताया कि नहीं बताया। हर बंदे का नहीं करते, बट हाँ कई केसेस में वो करते हैं। तो इसके बाद आता है बच्चे हमारे पास एम्प्लॉइज। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, एम्प्लॉइज। अभी कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर एम्प्लॉइज एक्सटर्नल में कैसे आए? एम्प्लॉइज तो इंटरनल में है, मैनेजमेंट इंटरनल हो सकती है, ओनर इंटरनल हो सकते हैं, तो एम्प्लॉइज एक्सटर्नल कैसे? देखो बच्चे, एम्प्लॉइज का काम क्या होता है? देखो हम उन एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट का और ओनर का कहना मान रहे हैं। दरअसल मैनेजमेंट जो होती है वो ओनर की एम्प्लॉय होती है, बट यहां पे हम स्पेसिफिकली उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका काम होता है अपनी ड्यूटी, मतलब आगे जो इंस्ट्रक्शन आई वो कहना मानना, वो काम करना। इनका एम्प्लॉयज को क्या मतलब है कि भाई हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है, इन लोगों को क्या मतलब है कि आगे देखें। देखो
इनका क्या कारण होता है वही हम यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी टू क्लेम हायर वेजेस एंड बोनस। पहली बात, वेजेस क्या होती है बच्चे? वेजेस होती है जो दिहाड़ी होती है। एक चीज होती है सैलरी, एक चीज होती है वेजेस। वेजेस का मतलब जो हमें पर डे के या पर वीक के हिसाब से मिलता है वो होता है वेज। एंड बोनस, बच्चे बोनस आपको पता है, बोनस होता है समथिंग एक्स्ट्रा जो हमें मिल रहा है या हम दे रहे हैं। जैसे दिवाली बोनस हो गया, या दुशहरा बोनस हो गया, या कुछ रक्षाबंधन की बोनस दे देते हैं, या ऐसा कुछ हम गिफ्ट देते हैं एम्प्लॉयज को, पैसे या कुछ तरह के एक गिफ्ट देते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी होती है कितना जो प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं एम्प्लॉय होऊंगा, मेरे को पता लगेगा कि इनको जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हुआ है। दरअसल बच्चे, ऑनर का उतना रोल नहीं होता जितना जो होता है एम्प्लॉयज का रोल होता है प्रॉफिट को बढ़ाने में। बिकॉज ऑनर ने तो बताना है, एम्प्लॉयज ने तो काम करना है, एम्प्लॉयज ने एक्चुअल में जो है पैसे कमा के देने हैं। तो अगर प्रॉफिट हुआ है हाई, तो वो क्या कर सकते हैं? हाई वेजेस डिमांड कर सकते हैं और हाई बोनस डिमांड कर सकते हैं कि हाँ हमें भी जो है इसमें आप हमें भी एक करें। वेदर देयर ड्यूज पीएफ, ईएसआई एक्सेट्रा डिपॉजिट रेगुलरली। अच्छा बच्चे देखो, पीएफ क्या होता है? पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, और ईएसआई क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस। ये आपके बेसिकली आपके +1 के सिलेबस में नहीं है, ना ही आपको +2 में देखने को मिलेंगे। बच्चे प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ना कुछ पैसे होते हैं वो एक अलग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं ताकि जब वो रिटायर हो जाए उसको वो पैसे मिलें। वो होता है प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है जैसे एम्प्लॉय स्टॉक इन्वेस्टमेंट। ये आपके काम की नहीं है बट फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये होता है एक इंश्योरेंस होता है जो ऑनर करवाता है अपने एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉयज ये जानना चाहते हैं कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का प्रीमियम ये देना होता है, दरअसल ये पे करता है ऑनर, कि ऑनर रेगुलरली जो है ये पैसे डिपॉजिट करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। ये जानने में लोग क्या होते हैं? इंटरेस्टेड होते हैं। फिर नेक्स्ट है अदर्स। अदर्स में हम उन सब लोगों को शामिल कर लेंगे जिन लोगों को क्या है, जिन लोगों को हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने, जिनमें से सबसे पहले आता है हमारे पास कंज्यूमर। कंज्यूमर, अभी ये क्या बात बनी कि कंज्यूमर को क्यों हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दिखाएं? क्योंकि बच्चे कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर ये जानना चाहता है कि उन स्टेटमेंट्स को स्टडी करके कि आप जितना जितना उनको सामान बेच रहे हो या जितने का आप उनको सामान बेच रहे हो, क्या उतना उसका वैल्यू है? वैल्यू इन द टर्म्स, क्या उसका उतना क्वालिटी है जितना आप सामान उनको, जितने का आप सामान बोल के आप बेच रहे हो? तो कंज्यूमर। फिर आता है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन होते हैं? रिसर्चर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस को स्टडी करते हैं। और आपने देखा होगा कई बार न्यूज में क्या होता है कि कई एक एक्सपर्ट का पैनल होता है, वो लोग बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि आप किस कंपनी में जो है अपने पैसे लगाएं, किस कंपनी में आप अपने जो है पैसे लगाएं। वो लोग होते हैं रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कुछ भी चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं। वो स्टडी करना चाहते हैं कि बिजनेस ट्रेंड को या किसी कंपनी के प्रॉफिट को। ये दरअसल आप रिसर्चर का काम करोगे जाके +2 में, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, वो होता है आपका सीबीएसई में, तो आप वहाँ पे एक रिसर्च करोगे। तो रिसर्चर्स का काम होता है बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि रिसर्चर्स का काम होता है ये पता लगाना कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कर रहा है और आने वाले टाइम में कितना जो प्रॉफिट है वो सेम जो है करता रहेगा। मे सीक डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट रीजंस। कई रीजंस हो सकते हैं ये लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि क्या जो बिजनेस है वो कितना अर्न कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वालिटेटिव करेक्टर स्केच ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? जिस चीज से हमें जो है क्वालिटी मिले। क्वालिटेटिव जो मतलब एक चीज की क्वालिटी बताए। क्वालिटेटिव करेक्टर स्केच ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या क्या जो है, मतलब कौन सी क्वालिटी है वो हमें उससे एक्सपेक्ट करनी है। देखो, अगर आप बेसिकली अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो, आप उससे एक मिनिमम क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो कि हमें ये चीज इसमें तो चाहिए चाहिए। क्लियर है ना? जो चीज हमें उसमें मिलनी ही चाहिए वो होते हैं उसके क्वालिटेटिव करेक्टर स्केच। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर द इंटरेस्टेड यूजर्स, जो हमने अभी ऊपर बात किए हैं, ओनली इफ इट पोजेस का मतलब होता है अगर इसके पास है द फॉलोइंग करेक्टर्स। कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो तो होना ही चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हमारी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि हम इस पे निर्भर रह सकें। निर्भर रहने का मतलब कैसे निर्भर रहेंगे? देखो, एक जो हमारे बिजनेस का जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये रिजल्ट कोई एक दिन में नहीं बनता।
मतलब बनता तो एक्चुअली एक दिन में है, बट मतलब एक दिन के कोई ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कोई जादू होता है बन जाता है। ये सारे कैसे मैं समझा रहा हूं, देखो कई तरह के ना सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं यानी कि कई तरह के वोचर्स होते हैं जो उस चीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक, जैसे वोचर होता है सेल्स का, वोचर्स का मतलब होता है जैसे बच्चे बिल होते हैं कि एक जैसे बिल है, उन बिल्स को, सेल्स के बिल्स को अगर मैं इकट्ठा एक फाइल में रखूंगा तो उससे मेरे को क्या होगा, उसको मेरे को पता लग पाएगा कि एक महीने में या एक हफ्ते में टोटल कितनी सेल हुई है, और उस टोटल सेल्स को मैं उठा के लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब कुल मिला के क्या कहना चाहता है, अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, रिलायबल का मतलब होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड वेरीफाइड थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कि हमारे पास उसके सबूत होने चाहिए कि हमने कितना जो है सामान बेचा है। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर्स। बच्चे बायस का मतलब होता है मतभेद या भेदभाव, मतलब उसमें किसी तरह का बायस नहीं होना चाहिए और एरर नहीं होना चाहिए, यानी कि गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर गलतियां होंगी तो आप अकाउंटेंट किस बात के, अगर आप गलतियां कर रहे हो। और बायस का मतलब होता है बच्चे, कई अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को ना कम ज्यादा दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि वो मतलब अपनी ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लेके आना चाहते हैं, अपनी पोजीशन अच्छी दिखाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं वो उनके पास आए। रिलायबिलिटी मतलब हम इस पे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उस पर निर्भर रह सकें, क्योंकि हमने कई तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो लेने होते हैं। सेकंड पॉइंट है बच्चे हमारे पास रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है कि ये चीज जो है हमारे काम की होनी चाहिए और हमें मिलनी चाहिए जब हमने इसके बेसिस पे डिसीजन लेने हैं। मान लो मैंने डिसीजन लेना है कि एक नया एरिया है, मैंने वहां पर जाके सेल्स करनी है, तो मैं अभी जानना चाहूंगा कि करंट एरिया में जो मैं सेल्स कर रहा हूं, क्या वहां पे जो मेरे कस्टमर्स हैं वो मेरे से सेटिस्फाइड है कि नहीं है। जिस टाइम को मेरे को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मेरे को उस टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो उस इन्फॉर्मेशन का काम ही नहीं है रेलेवेंस। टू बी रेलेवेंट, information must be available at a time, must influence the decision of the users, helping them to force predictions about their outcome। बच्चे predictions क्या होता है, predictions होता है आइडिया लगाना कि आने वाले टाइम में क्या होगा। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इतनी काबिल होनी चाहिए कि मेरे को मेरी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। जैसे सपोज एक परचेज वाला, मैंने परचेज का डिसीजन लेना है, मेरे पास दो पर्सन हैं जो मेरे को क्या करते हैं, मेरे को जो सामान बेचते हैं, तो दो पर्सन हैं जो मेरे को सामान बेचते हैं, रेलेवेंस। तो मैं उन दोनों में कंपेयर करना चाहता हूं कि किस बंदे का सामान है जो मेरे को अच्छा पड़ता है, तो उसके लिए मेरे को प्रूफ चाहिए, तो वो प्रूफ मेरे को बता पाएगा ये, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो मेरे को प्रूफ दे पाएगी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी का काम क्या होता है, द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट इन सच अ मैनर द यूजर कैन अंडरस्टैंड इट वेल। हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नो डाउट हम समझ पाएंगे, हम समझ सकते हैं, आप भी आने वाले टाइम में कुछ टाइम में इसको समझ पाओगे, बट जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स के समझ में आनी चाहिए। इसमें बच्चे अकाउंट्स में ना कई टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप कल आके चैनल पे आके देख सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है, जो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसमें आपने लोगों के समझ में आने लायक जो है वो डाटा आपने लिखना है। क्लियर है, मतलब लोगों के समझ में ना आए उसका कोई फायदा नहीं। फिर है स्टूडेंट्स कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड in such a manner that it can be compared with the previous year figures of business itself and other firm data। देखो अच्छे, जैसा आपका होता है रिजल्ट्स होता है, आपका रिजल्ट होता है पीए का होता है, हाफ ईयरली का होता है, आपका रिजल्ट पीए 2 का होता है, फाइनल का रिजल्ट होता है। आप क्या है, आप अपने रिजल्ट को कंपेयर करते हो कि हाफ ईयरली में मेरी परफॉर्मेंस कैसे थी, मेरी पीए में परफॉर्मेंस कैसे थी, या मेरी हाफ ईयरली और मेरा जो फाइनल रिजल्ट है तो मेरा उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, तो वो कंपैरिजन होता है। सेम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भी हम क्या है कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो इसमें ना एक चीज है, ये नीचे बताया हुआ फिगर्स ऑफ बिजनेस इटसेल्फ, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, INTRA, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या होता है, जब आप अपना कंपैरिजन अपने साथ ही कर रहे हो उसको बोलते हैं हम इंट्रा। दूसरा बच्चे यहां पे जैसे बताया है कि अदर फर्म डाटा,
अदर फर्म डाटा, इस कंपैरिजन को बोला जाता है इंटर फर्म कंपैरिजन, INTER, इंटर फर्म कंपैरिजन। जब हम अपना कंपैरिजन किसी और फर्म के साथ करते हैं तो क्या होता है, वो हमें पता लगता है कि हमारा कितना जो प्रॉफिट है या लॉस है वो हमें हुआ है, या हम अब कितना और बेटर कर सकते हैं। क्लियर है? कंपैरिजन से करने से क्या होता है, हमें पता लगता है कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ हैं और हम उन मिस्टेक्स को कितना जो है सुधार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अभी हम क्या है, अभी हम थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने सिंपल से स्टार्ट किया है, जो कोई इतना नहीं है, कोई डिफिकल्ट करेंगे, धीरे धीरे करके हम नो डाउट डिफिकल्ट भी आएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज ओनली एन आर्ट, ओनली एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, नाइदर आर्ट और साइंस। अकाउंटिंग क्या है बच्चे? देखो, अकाउंटिंग एक तरह की आर्ट भी है, अकाउंटिंग एक तरह की साइंस भी है। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट वो चीज होती है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप उसमें काम कर सकते हो। अकाउंट्स में भी आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, बिकॉज इसमें ना कई तरह का जो अकाउंट्स को बना रहा होता है ना बंदा, वो कई तरह की अपनी जो चीज़ें हैं इसमें डालता है। कैसे मतलब डालता है? मतलब क्या है कि कई अकाउंट्स को हम डिफरेंट नाम से जानते हैं और उसको वो जैसे यूज़ करता है। जैसे एक अकाउंट होता है, जैसे हमारा डेली का चाय का खर्चा, कई लोग उसको डालते हैं टी एक्सपेंस अकाउंट, टी एक्सपेंस अकाउंट। पर दूसरी तरफ कई लोग उसको डालते हैं मिसलेनियस में, कई लोग उसको मिसलेनियस में डालते हैं। मतलब दोनों का मतलब सेम है। और कई लोग उसको डालते हैं एंटरटेनमेंट में। एंटरटेनमेंट का मतलब वो नहीं होता कि जो मूवी देखे, वो नहीं। एंटरटेनमेंट का मतलब दरअसल ये चीज चाय पानी का खर्चे से हम मतलब उसको एंटरटेन कर रहे हैं, तो ये कई लोग उसको एंटरटेनमेंट। अभी तीनों सही है, तीनों में कोई गलत नहीं है, तो ये चीज एक तरह की आर्ट है। साइंस, बच्चे साइंस क्या होती है? साइंस एक तरह की मतलब जिसमें जो प्रिंसिपल्स है आपको उसको मानना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड हमें उन प्रिंसिपल्स को भी मानना पड़ता है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 2 या 3 में है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग बोथ एज साइंस एंड एज वेल एज एन आर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगन, वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग बिगन, वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड, वेयर द बुक आर नॉट रिटन, वेयर देर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग द बुक्स। देखिए, ये हमने पहले भी किया था कि जो अकाउंटेंसी का काम है, अकाउंटिंग है, वो कब शुरू होती है? वो शुरू होती है जहां पे जो बुक कीपिंग है वो खत्म होती है। यानी कि जहां पे बुक कीपिंग खत्म हुआ उसके बाद जो अकाउंटिंग है वो शुरू हो गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, द वर्क विच इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग में कौन कौन सा काम आता है? देखो, ये सिंपल सी चीज है, इस चीज को ना हम आगे करेंगे। तो अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आती है? फर्स्ट चीज है टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल, टू पोस्ट देम इनटू लेजर, द बैलेंस अकाउंट्स ओपन इन लेजर, टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो, इसका आंसर है टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताता है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और बैलेंस शीट बताती है एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। अभी क्वेश्चन आता है, चलो यहाँ पे वर्ड्स आगे मैं बताता हूँ बच्चे। जर्नल क्या होता है और लेजर क्या होता है? सारा जो आपका है अकाउंट्स है वो जर्नल और लेजर के इर्द गिर्द ही है। जर्नल का मतलब होता है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको एक तरह की शेप देना, ये शेप हम आने वाले टाइम में करेंगे। लेजर होते हैं असल में अकाउंट्स, जो आप देखते होंगे। अभी मे भी आप लोगों ने बुक्स नहीं देखी हो, लेजर की जो बुक्स होती हैं, जो नॉर्मली जैसे मैं बताऊं शॉप्स में, आप किसी शॉप में आपने बुक देखी होगी बच्चे, वो होती है लेजर की। तो ये सब चीजें हैं, ये हम आने वाले टाइम में करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टर स्केच ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग के क्या क्या करेक्टर स्केच है? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, सारा काम है। हम इसको करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, क्लासिफाई भी करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो इसका आंसर है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नन ऑफ दीज, ए एंड बी। देखो बच्चे, ये हमें पता है कि अकाउंटिंग का काम है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना। तो नेक्स्ट है एट्थ है, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ या कैलकुलेशन करना, बिल्कुल। टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड करना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, बिल्कुल। तो ये तीनों काम है इसके। द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर, क्या क्या एडवांटेज है?
नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ये भी इसका एडवांटेज है। प्रूफ इन कोर्ट, हाँ कोर्ट में काम आता है, यानी कि अगर कोई झगड़ा हो गया तो जो हमारे पास वोचर्स हैं या सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हेल्प से हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ हुई है। सपोज कोई बंदा हमें कह रहा है कि मैंने इसको जो है पैसे सारे दे दिए, तो हम उससे प्रूफ मांगेंगे, तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट या वोचर्स होते हैं वो प्रूफ का काम करते हैं। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है कितने पैसे जो हमने देने हैं, तो अकाउंटिंग का ये सारा काम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर। जैसे कि बच्चे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में लिमिटेशन से भरा हुआ है, लिमिटेशन होती है हर चीज की अपनी। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। बच्चे कंसेप्ट एंड कन्वेंशन क्या होती हैं? कुछ अजम्पशंस होती हैं जो हमें मान के चलनी पड़ती है। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, बिल्कुल पर्सनल जजमेंट बच्चे क्या होता है? पर्सनल जजमेट होता है कि जो बंदा अकाउंट बना रहा है ना, उसका जो अपना जो सोचने का ढंग है वो अकाउंट्स में आता है, जो कि आता है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, कई केसेस में, कई फोरकास्टिंग में यानी कि प्लान बनाने में ये अनसुटेबल है, क्योंकि अकाउंटिंग हर चीज को नहीं पकड़ सकता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे कि हमने किया था, अकाउंटिंग कई तरह की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो कमियां हैं बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो कॉस्ट अकाउंटिंग ने पूरी की, जो कमियां थी कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने पूरी की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो कमियां हैं वो और कई तरह की अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये सब अकाउंटिंग जो है उन कमियों को दूर करता रहा है। तो कुछ कमियां हैं, इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बहुत है। तो अगर आपका कोई डाउट है, आप क्या है कि आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें जो अपना डाउट है वो पूछ सकते हो। और जो वीडियोस हैं आपकी जो +1 से रिलेटेड है वो मैं डेली अपलोड करता रहता हूं और रहूंगा। तो आप इस चैनल पे आके क्या है आप डेली देख सकते हो जो वीडियोस हैं, और इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं वो मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।